वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन मेडिसिन के बारे में जो कि न्यूबॉर्न बेबी की मॉम के पास होना बहुत ज़रूरी है। हर बेबी डिफरेंट होता है और हर बेबी की प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं। तो ये सारी मेडिसिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। लेकिन कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरासीटामोल सिरप की। इफ़ इन केस अगर आपके बेबी को बुखार है या फिर उनके बॉडी में पेन है, तो ये आइबुप्रोफिन सिरप और पैनाडोल सिरप जो है वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं बेबीज़ के लिए। ये इजीली आप अपने न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मंथ्स और मेडिसिन की जो डोज है वो इन पे मेंशन होती है। मोस्टली जो बेबीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उनका स्लीपिंग शेड्यूल सेट नहीं हो रहा होता, वो सारी-सारी रात जागते हैं और सारा-सारा दिन सोते हैं। तो इसके लिए इस केस में डॉक्टर्स जो हैं ये ओरामल ड्रॉप्स रिकमेंड करते हैं। ये कम्प्लीटली सेफ होते हैं बेबीज़ को देने के लिए और इससे जो है ये हेल्दी और नेचुरल स्लीप को प्रमोट करते हैं और इससे आपके बेबी का जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं ये नेज़ल ड्रॉप्स, सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स। बच्चों में अक्सर जो है वो नेज़ल कंजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें फ़ीड करने में प्रॉब्लम होती है, वो फ़ीडर नहीं ले पा रहे होते हैं क्योंकि उनको नेज़ल कंजेशन हुई होती है। तो इस सिलसिले में ये वाले नेज़ल ड्रॉप्स जो हैं वो हर मदर के पास होना बहुत ज़रूरी है। फिर बात कर लेते हैं बच्चों की गैस प्रॉब्लम्स की। हर बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को जो है वो गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई कॉलिक ड्रॉप्स होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे कॉलिक ड्रॉप्स ट्राई किए जब मैं फर्स्ट बेबी की दफ़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव मुझे लगे वो ये डाइगैस के कॉलिक ड्रॉप्स थे। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और ये इंस्टेंट रिलीफ देते हैं बच्चों को स्टमक प्रॉब्लम से। और ये जो कॉलिक की प्रॉब्लम, बच्चों को गैस की प्रॉब्लम रहती है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्दी दाँत निकालने लगते हैं, उनके जो मसूड़े होते हैं वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहती है। तो एक क्या नाम है, टीथिंग ड्रॉप्स जो हैं वो आपके पास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये डोल्टी के टीथिंग ड्रॉप्स ईज़िली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ये भी अगर आप अपने पास परचेज़ करके रख लें तो ये हेल्पफुल रहेंगे आपको फ्यूचर में 2 टू 3 मंथ्स बाद। मोस्टली बच्चे 4 टू 5 मंथ्स में जो है मसूड़े सख्त करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ये वुडवर्ड्स के ग्राइप वाटर की। ये आई थिंक सो हम सबने पिया होगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए होना चाहिए आपके पास, कि बच्चों को दांत निकालने में जो दर्द होती है उसमें भी हेल्पफुल रहता है और इसके अलावा बच्चों को जो डाइजेशन प्रॉब्लम्स रहती हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, न्यूबॉर्न बेबीज़ के जो फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए वो ये है रैश क्रीम एंटीसेप्टिक। ये मैंने आपको बेबी एसेंशियल्स में भी बताई थी कि ये नैपी रैश के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम है। तो ये भी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि बच्चों को पैम्पर्स वगैरह करने की वजह से नैपी रैश का इशू रहता है। तो ये भी आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए बेबीज़ के फर्स्ट एड बॉक्स में या बेबीज़ की मेडिसिन बॉक्स में। वैसे तो बहुत से डिस्पोजेबल ड्रॉपर्स मिल जाते हैं मार्केट में बच्चों को मेडिसिन वगैरह देने के लिए, लेकिन अगर आप एक अच्छा सा ड्रॉपर परचेज कर लें और आप आसानी से बच्चों को ड्रॉपर के ज़रिए मेडिसिन दे सकती हैं, तो एक अच्छा सा ड्रॉपर परचेज करना मेरे ख्याल में डिस्पोजेबल्स की निस्बत ज़्यादा बेहतर रहता है। आप इसको अच्छे से वॉश कर लें और इससे आसानी से बच्चों को मेडिसिन दी जा सकती है। मोस्टली न्यूबॉर्न बेबीज़ को विटामिन डी3 की डेफिशिएंसी रहती है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं ये विटामिन डी3 के ड्रॉप्स सजेस्ट करते हैं। तो ये भी एक मस्ट हैव मेडिसिन है। तो ये सारी मेडिसिन्स मेरे ख्याल में एसेंशियल मेडिसिन्स हैं जो कि एक न्यूबॉर्न बेबी की मदर के पास होना ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा।